नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत। और सबसे पहले हम बात करेंगे 109 साल पुराना वार लोन का दावा। दरअसल खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आया है यह मामला, जहां 109 साल पुराना ऐसा दावा जिसने इतिहास और कानून दोनों को चर्चा में ला दिया है। सीहोर के प्रतिष्ठित नगर सेठ रूठिया परिवार का दावा है कि उनके पूर्वजों ने वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपए का वार लोन दिया था। परिवार के मुताबिक इस मामले में आपको बता दें यूके के डेट मैनेजमेंट ऑफिस से ईमेल के जरिए जवाब मिला है। हालांकि अभी ब्रिटिश सरकार ने न तो इस दावे को स्वीकार किया है और न ही किसी भुगतान की पुष्टि की है। मामले की जांच के लिए परिवार से अतिरिक्त दस्तावेज और जानकारी मांगी गई है। रूठिया परिवार का कहना है कि जरूरी दस्तावेज जल्द ब्रिटेन भेजे जाएंगे। इसके बाद संबंधित एजेंसियां दावे की जांच करेंगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। इस पूरे मामले को लेकर परिवार ने युद्ध के इतिहास और उसके दुष्परिणामों पर भी संदेश दिया है। परिवार का कहना है कि प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को भारी तबाही, आर्थिक संकट और मानवीय पीड़ा दी थी। उनका मानना है कि इतिहास यही सिखाता है कि कोई भी युद्ध अच्छा नहीं होता है। खास बात यह है कि परिवार ने दावा सही साबित होने और राशि मिलने की स्थिति में भी इसे निजी तौर पर इस्तेमाल नहीं करने की बात कही। परिवार के अनुसार यदि 109 साल पुराना दावा स्वीकार होता है और राशि प्राप्त होती है तो पूरी रकम समाज सेवा और जन कल्याण के लिए चैरिटी में समर्पित की जाएगी। उसका ये सकारात्मक जवाब आया कि आपका हमें कर्ज देना है। उन्होंने उनके रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। ये कागज आपको कहाँ मिल गए थे? ये हमारे प्रॉपर्टी संबंधी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दुनिया भर के केस चल रहे तो देखने में मिल गए। अच्छा, ये लोन क्यों दिया था? वो समय वर्ल्ड में विश्व युद्ध प्रथम चल रहा था, भूखमरी चल रही थी। इसके लिए जो कानूनी प्रतिक्रिया चल रही है अभी पूरे मामले को लेकर के, इसमें जो अभी ब्रिटिश सरकार का मेल के माध्यम से जवाब आया है, अब उस जवाब के आधार पर जो उन्होंने एविडेंस, उससे रिलेटेड जो कॉपीज़ मांगी है वो उनको हमारे द्वारा समय अनुसार अधिवक्ता महोदय के माध्यम से दी जाएगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें हमारे प्रॉपर्टी से संबंधित पुराने जो दस्तावेज और अभिलेख हैं उनके साथ हमें अचानक से कुछ दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुए। ये जो पैसा आपने वापस मांगा है, ये अगर मिल जाएंगे तो आपके पिताजी बोल रहे हैं इसको दान कर दिया जाएगा। ठीक है। जहाँ तक बात है, ये अगर राशि हमें मिलती है ब्रिटिश सरकार से, जो हमारे परदादा जी द्वारा भारतीय सैनिकों की मदद के लिए उस वक्त दी गई थी, उसको हम गरीब, असहाय, पढ़ाई लिखाई गरीब सैनिकों के, तो यूके हमारी वाइफ वही 11:30 भी। तो 1917 में ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपए देने का दावा किया गया। कमलेश परमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए सीहोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, अगर बात करें ब्रिटेन को जिस तरीके से परिवार के द्वारा, इस शाही परिवार के द्वारा पैसे देने की बात, 35,000 रुपए देने की बात कही गई 1917 में ब्रिटिश सरकार को, इस दावे में कितना दम है और इसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? परिवार को लेकर, परिवार के द्वारा इसको लेकर क्या जानकारी दी गई? जी देखिए, इसमें ये हुआ है कि जब ब्रिटिश सरकार को 1917 में इनके परदादा ने 35,000 रुपए लोन दिया था, उस समय कुछ एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश सरकार के और इनके परदादा के बीच में। वो कहीं ना कहीं जाके अब इनके बच्चों को हाथ लगा है, उसके साक्ष्य मिले हैं। उस साक्ष्य को देखते हुए इनके बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि 1917 में हमारे परदादा ने ब्रिटिश सरकार को 35,000 का कर्ज दिया था, जो कि अब ब्रिटिश सरकार से वसूलने की तैयारी भी इनकी चल रही है। जी हाँ बिल्कुल, कमलेश परमार और परिवार की तरफ से कहना, जिस तरीके से बयान सामने आए हैं, परिवार का कहना है कि अगर ये दावा अंजाम तक पहुंचता है और ऐसी रकम जो है जिसका दावा किया जा रहा है वो मिलती है, तो वो चैरिटी में, समाज सेवा में लगाएंगे। जी जी, न्यूज की जब बात हुई, उनकी घर उसको ये बताया था कि अगर वहां से पैसा मिलता है तो ये पैसा पूरा या तो धार्मिक या कोई भी अच्छे स्थान पे लगाया जाएगा, इसको घर या परिवार के लिए उपयोग नहीं लिया जाएगा। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कमलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीहोर से सामने आया ये दावा 109 साल पुराना है। 1917 में ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपए देने का ये मामला। रूठिया परिवार ने ब्रिटिश सरकार से मांगा 109 साल पुराना हिसाब। और अब बात करेंगे मासूम से घटिया हरकत, प्रधानाचार्य निलंबित। खबर बाराबंकी से है, जहां फतेहपुर कस्बा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में एलकेजी की 4 वर्षीय छात्रा के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने का मामला सामने आया है। प्रधानाचार्य ने करीब 11 बजे परिजनों को फोन कर इसकी जानकारी दी। परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने जांच के दौरान प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की आशंका जताई। मामले में परिजनों ने स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य और शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है। दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन ने मामले को परिजनों की मनगढ़ंत कहानी ठहराया। हालांकि 4 दिन बाद अब प्रबंधन ने पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का दावा करते हुए प्रधानाचार्य को निलंबित करते हुए अन्य शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो स्कूल में बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना हो, परिजनों ने पुलिस से अब न्याय की गुहार लगाई है। अब प्रधानाचार्य को निलंबित किया गया है। शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लेकिन शुरुआत में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा परिजनों के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाने के आरोप लगाए गए थे। हमारी वाइफ वही 11:30 बजे आसपास स्कूल से फ़ोन आया और बता रही टीचर है कि मैम यहाँ आ जाइए, वो दिक्कत है इसके, आप पैंट लेके चली आया। दोबारा फ़ोन काट दिया स्कूल से, फिर फ़ोन मेरी वाइफ ने मिलाया तो उसने बोला कि क्या हुआ, लैट्रीन आई, बाथरूम में गई नहीं। जब वहाँ स्कूल पहुँची तो देखा उसके पीरियड मतलब वो आ गया ब्लड। तो सारी मैम से पूछा ये कैसे क्या हुआ, तो सारी मैम कह रही हैं और प्रधानाचार्य कह रहे हैं कि ये दवाई खाती है कि इसके कोई दिक्कत है, बीमारी है क्या। तो वहाँ कोई मान ही नहीं रहा था। स्कूल पूछने गए तो वहाँ पर हमने मैडम से पूछा, क्लास टीचर संजू यादव से, कि क्या हुआ, कैसे क्या, वो लड़का कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते, पीछे से फिर तुरंत विपुल शर्मा आए, हमसे बद्दी गालियाँ देने लगे। अनिल और अनु तीनों मास्टर मिलके हमसे हाथापाई करने की सुनने कर दिए कि इसको मारो, कुत्ते को यहीं पर मारो। जब इसका हम विरोध किए कि भाई हमको कैमरा दिखा दीजिए, हम संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कैमरा में लाइट चली गई है, दिखा नहीं पाएंगे। आरोप उनके यही है कि मैं गया, मुझसे कायदे से बात नहीं की गई, यही उनका केवल आरोप है कि हमें जो है विश्वास में ना लेकर के हमारे साथ झगड़ा किया, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन ऐसा तो स्कूल में बच्ची के साथ घटना घटित हुई है। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया, पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और विद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, 4 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाया। शुरुआत में विद्यालय प्रबंधन ने परिजनों पर ही उल्टा मनगढ़ंत आरोप गढ़ने का आरोप लगाया, बाद में अब प्रधानाचार्य को निलंबित किया गया है। क्या है पूरा मामला? बहुत गंभीर है। 5 तारीख का ये मामला बताया जा रहा है। आरोप यह है कि वो बच्ची जो है 4 वर्ष की है और विद्यालय से उसके पिताजी के पास फोन जाता है कि आपकी बच्ची के ब्लीडिंग हो रही है और आप दूसरा पैंट लेकर के आ जाइए, इस तरह की बात कही जाती है और उसके बाद फोन काट दिया जाता है। उसके बाद जब पिताजी अपनी पत्नी यानी बच्ची की माँ के साथ वहाँ पहुँचते हैं तो विद्यालय में ये सवाल करते हैं कि आखिर इस प्रकार की लापरवाही कैसे हुई या हादसा बच्ची के साथ क्या हुआ है। तो विद्यालय के जो अध्यापक होते हैं वो ये बताते हैं कि किसी कारणवश या तो गिर गई होगी या तो आपकी बच्ची दवा खाती है। इतनी छोटी बच्ची पर इस तरह का विद्यालय का ये बात कहना परिजनों को नागवार गुजरता है। तो वहाँ के प्रधानाचार्य और वहाँ के अन्य स्टाफ से भी बात करने का प्रयास करते हैं तो परिजनों का ये आरोप है कि उनके साथ काफी अभद्रता की गई और उनको ही कहा गया कि आपकी बच्ची दवा खाती है, जिसके बाद नाराज परिजन बच्ची को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। प्राइवेट डॉक्टर ये बताती हैं कि बच्ची के ब्लीडिंग भी है और स्वेलिंग भी है, जैसा कि परिजनों का कहना है। और परिजनों का ये आरोप है कि बच्चे के साथ कोई गंभीर छेड़छाड़ की गई है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। साथ ही साथ पिछले 3 दिनों से लगातार वो थाना चौकी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी FIR नहीं दर्ज की गई, जैसा कि परिजनों का आरोप है। आज विद्यालय प्रबंधन में जब बात की गई तो उन्होंने ये बताया है कि यह घटना संज्ञान में लिया गया है और परिजनों का आरोप मात्र इतना है कि उनके साथ विद्यालय स्टाफ द्वारा अभद्रता की गई, जिसके चलते उन्होंने कार्रवाई की है और वहाँ के प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया और कुछ अन्य जो शिक्षक हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है।
हाँ बिल्कुल राहुल, लेकिन उस पीड़ित बच्ची के परिजनों की जो मांग थी कि कम से कम एफआईआर दर्ज हो और जो जिसने भी बच्ची के साथ इस तरह की अभद्रता की है या छेड़छाड़ की है वो जो दोषी है उसको सामने लाया जाए। तो ऐसा कुछ अभी तक सामने आया है क्या? एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है क्या? प्रबंधन की बात अगर मानी जाए तो उन्होंने बताया कि उनके प्रत्येक कमरों में जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों में कोई भी ऐसा व्यक्ति उस बच्चे के आसपास जाते नहीं देखा गया है। मात्र एक छोटा बच्चा जो उसी की क्लास में पढ़ता है उसको देखा गया था। और कहीं ना कहीं ये आरोप देखा जाए तो इसमें एक लापरवाही भी बड़े स्तर पर सामने आ रही है कि अगर किसी तरह की इस तरह की हरकत नहीं हुई या बच्चे ने गलती से उसे इस जगह चोटिल कर दिया है तो क्या जो माँ बाप अपने बच्चों को विद्यालय में छोड़ के आते हैं वही सहारे छोड़ के आते हैं कि उनके बच्चे की कोई देख रेख नहीं होगी, जबकि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है और उनके लिए विशेष निगरानी की जरूरत होती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो रही है कि विद्यालय प्रबंधन की पूरी तरह से गलती मानी जा सकती है, चाहे वो वहाँ की क्लास टीचर रहे हो चाहे वो वहाँ के प्रधानाचार्य रहे हो। छोटी बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन जो पुलिस विभाग है, पुलिस के संज्ञान में 3 दिन से यह मामला है और अभी तक इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जो काफी असामाजिक बात मानी जा रही है और लोगों के लिए कानून व्यवस्था के लिए कई सवाल खड़े कर रही है। मनोज, हाँ बिल्कुल राहुल, आखिरी सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से आपने कहा कि पुलिस अभी तक मामले को दर्ज तक नहीं की है, बहुत गंभीर मामला है, क्या पुलिस के ऊपर दबाव है, विद्यालय परिवार विद्यालय प्रबंधन की तरफ से कोई दबाव है जिसके वजह से मामला दर्ज नहीं हुआ? क्योंकि इतना गंभीर मामला और पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, काफी गंभीर मामला है। जी देखिए मनोज, अगर देखा जाए तो इस मामले में यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि वास्तविक आरोपी कौन है। दूसरी चीज, पुलिस ने कल बच्ची का मेडिकल भी कराया था, अभी तक प्रथम सूचना रिपोर्ट ना दर्ज होना जरूर गलत है क्योंकि इस प्रकार का गंभीर मामला है और एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह की घटना होना माने रखता है कि पुलिस को अब तक इस पर कम से कम एफआईआर जरूर दर्ज करनी चाहिए। तो फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं जिनसे बात की गई तो उनका सिर्फ इतना कहना था कि इस विषय के ऊपर जांच की जा रही है, बात की जा रही है। बच्ची के परिजनों से भी पुलिस ने वार्ता की है, विद्यालय से भी बात की है और अभी तक फिलहाल इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि अभी देर शाम तक जो जानकारी मिल पाई थी कि अभी भी पुलिस ने एफआईआर उसमें दर्ज नहीं की है। मात्र विद्यालय प्रबंधन ने इस विषय को पूरा करने के लिए अपने ही प्रधानाचार्य और कुछ अन्य अध्यापकों पर कार्रवाई कर दी है ताकि इस मामले को शांत किया जा सके। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा ठोस प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है। निश्चित रूप से राहुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन पुलिस पर भी गंभीर सवाल है कि अब तक अगर इतने गंभीर मामला है फिर पुलिस ने अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? अगर अभी तक मामला पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है तो कम से कम अज्ञात लोगों पर ही मामला दर्ज हो, लेकिन कम से कम मामला दर्ज होना चाहिए कि लेकिन क्योंकि बच्ची के साथ अगर इस तरीके से छेड़छाड़ हुई है तो किसने की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, बात करेंगे उल्टी दस्त का शिकार दर्जनों बीमार। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां रतलाम जिले की जावरा तहसील अंतर्गत गुर्जर बढ़िया पंचायत के बरखेड़ी गांव में दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त की बीमारी फैल गई है। गांव के अधिकतर लोग बीमार पड़ गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से गांव में पानी गंदा और बदबूदार आ रहा था। उसी पानी को पीने के बाद बच्चों, महिलाओं सहित करीब 65 से 70 ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और पेट में दर्द की शिकायत लेकर वो सामने आए हैं। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर मेडिकल कैंप लगाया है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा बीमार लोगों का मौके पर ही उपचार किया जा रहा है। साथ ही गांव में क्लोरीन की गोलियां और ORS के पैकेट भी बांटे गए हैं। आपको बता दें, घटना की गंभीरता को देखते हुए इस जावरा SDM रचना शर्मा भी गांव पहुंची हैं। जनपद CEO, नायब तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं। अधिकारियों ने पानी के स्रोतों का निरीक्षण किया है और पंचायत को तत्काल टैंकर से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। SDM रचना शर्मा ने कहा कि पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से उबला हुआ पानी पीने और साफ सफाई रखने की फिलहाल अपील की है। गांव में स्थिति नियंत्रण में फिलहाल बताई जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है। फोन लगाया, अवगत कराया था और टीम पूरी आके जांच करी और TG वाले ले गए, वहां से बताएं 12 घंटा का बता रहे हूँ, तो फिर बताएं क्या क्या है। कितने लोग बीमार हुए? यहाँ से करीबन 60 से 65 मतलब 80 तक लगभग। एक अस्थायी कैंप भी लगाया आपने यहाँ पे? हाँ जी लगाए। तो बच्चे बुजुर्ग कौन कौन बीमार हुए? हाँ, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सब हुई। मिली थी
कि ग्राम बरखेड़ी में कुछ लोगों को डायरिया जैसे सिम्टम्स, उल्टी दस्त जैसा हुआ है और 4-5 लोगों की सूचना के बाद ही तत्काल हमने हमारी स्वास्थ्य विभाग से टीम और मेरे द्वारा भी सभी विभागों के साथ बीएमओ, पीएचई से जनपद सीओ और नायब तहसीलदार सबके साथ संयुक्त भ्रमण किया गया। आज मुझे जावरा ब्लॉक से बीपीएम सर का फ़ोन आया हुआ था कि बरखेड़ी ग्राम में उल्टी दस्त के पेशेंट हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं, खबर आई हुई है। और यहाँ पर हमने इनके द्वारा यहाँ पे CHOs के द्वारा यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, जिसमें कि सभी जितने भी यहाँ पे पेशेंट हैं उनको मेडिसिन दे दिया गया है। पानी की शिकायत का कुछ बताया जा रहा था कि पानी की शिकायत की वजह से यहाँ पे वो कुछ पेट दर्द की और उल्टी की शिकायत उनको आई हुई है। कोई भी ऐसा कोई सीवियर कंडीशन में पेशेंट हमको यह देखने को नहीं मिला हुआ है जिसको हमने एडमिट किया है। तो एसडीएम रचना शर्मा ने मौके पर निरीक्षण किया है। राहुल बैरागी हमारे संवाददाता रतलाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बरखेड़ी गांव में दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त की शिकायत आई, बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है इससे पीड़ित हो गए। हालांकि गांव में मेडिकल कैंप लगाया गया है और अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही है? जी, बताना चाहूंगा पूरा मामला रतलाम का है, जहां रतलाम की जावरा तहसील के अंतर्गत गुजर बढ़िया पंचायत की बरखेड़ी जो गांव है, उस गांव में दूषित पानी पीने से गांव के करीब 80% लोग बीमार हो गए थे। बीमारी में उल्टी दस्त सामने आई है। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि उल्टी दस्त सामने आई तो उन्होंने तत्काल विभागीय जो अधिकारी हैं यहाँ के रचना शर्मा जो एसडीएम, उनको तत्काल अवगत कराया। उन्होंने तत्काल जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको मौके पर निरीक्षण करने के लिए भेजा और तत्काल निरीक्षण करने के बाद में वहाँ पर सबको मेडिसिन देकर वहाँ पर कैंप लगाकर इलाज जारी किया गया। उसके बाद में तत्काल मौके पर रचना शर्मा जो यहाँ के एसडीएम है वो मौके पर पहुंची और उन्होंने निरीक्षण करके हालात को काबू में बताया गया। और बताना चाहूंगा पूरे मामले को लेकर कि आए दिन रतलाम जिले में दूषित पानी से होने वाली बीमारी सामने आ रही है। पिछली बार भी कुछ दिन पहले भी के न्यूज में पूरे मामले को लेकर ही पिपलोदा तहसील का एक कुएं से दूषित पानी का मामला उठाया था। वहां पर भी करीब 80% में गांव के लोग बीमार हो गए थे और उसमें करीब 40 लोग भर्ती हुए थे। उसी के 15 से 20 दिन बाद में ये वाकया सामने आया है, जहां पर बरखेड़ी गांव में कुएं का पानी पीने से करीब वहां पर भी 60 से 80 लोग करीब बताए गए हैं वो बीमार हो चुके हैं। उनकी हालात अभी वर्तमान में ठीक है, सभी को उपचार दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का अमला मौके पर मौजूद है और अभी भी वर्तमान में पूरी टीम वहां पर जांच कर रही है। जी हाँ बिल्कुल राहुल बैरागी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे इस खबर को लेकर जानकारी लेंगे। तो फिलहाल एसडीएम रचना शर्मा ने मौके पर निरीक्षण किया है। ग्रामीणों को स्वच्छ जो पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है टैंकर के माध्यमों से। बरखेड़ी गांव में दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त की शिकायत पर अधिकारी भी, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त है अहम ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज बैकग्राउंड में महफिल लगे ठुमके। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज के बैकग्राउंड में महफिल और महफिल में ठुमके लगते नजर आ रहे हैं। खबर कन्नौज से है, जहां छिबरामऊ क्षेत्र के अल्हनापुर चटिया गांव स्थित सरकारी पंचायत भवन में रात भर बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि पंचायत भवन में ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बजाय अश्लील महफिल सजाई गई। वायरल वीडियो में बार बालाओं के पीछे राष्ट्रीय ध्वज भी नजर आ रहा है, जिससे आयोजकों पर राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के उल्लंघन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले में प्रधान और सचिव की चुप्पी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो फूहड़ डांस का वीडियो सामने आया है। और अब बात करेंगे 10 फुट के मगरमच्छ का रेस्क्यू। बुलंदशहर में छतारी थाना क्षेत्र के त्योर बुजुर्ग गांव में वन विभाग की टीम ने करीब 10 फुट लंबे विशालकाय मगरमच्छ को 24 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना वन विभाग को दी थी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। लगातार 24 घंटे की मशक्कत के बाद टीम को सफलता मिली और मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया। मगरमच्छ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।
तो 10 फुट के मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ग्रामीणों ने मगरमच्छ की शिकायत की थी मगरमच्छ होने की। इसके बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और 24 घंटे के रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने इस विशालकाय मगरमच्छ का रेस्क्यू किया है। त्योर गांव का ये मामला है। मगरमच्छ पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बुलंदशहर के त्योर गांव में 10 फीट के मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया है। 24 घंटे के अंदर ये सफलता वन विभाग को मिली है। ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। क्या कुछ अहम जानकारी इस खबर को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद गुरेज के सिपाही थाना क्षेत्र के त्योर गांव का मामला है, जहां की बात की है। ग्रामीणों को मगरमच्छ दिखाई दिया था, तो ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची। तो वन विभाग की टीम के द्वारा वहां मगरमच्छ को पकड़ने के लिए जाल लगाया गया था और जाल लगाने के बाद करीब 24 घंटे से लगातार वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर रही थी। और रेस्क्यू अगर बात से जो वन विभाग के जो आदित्य सिंह उनके नेतृत्व था, डिप्टी जो दरोगा है वीरेंद्र सिंह और तमाम भारी दरोगा के जो कर्मचारी वहाँ मौजूद थे और लगातार रात दिन 24 घंटे रेस्क्यू चलाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो मगरमच्छ को पकड़ने के लिए जो जाल में कुछ मुर्गे टांगे गए थे, जिनको उसके दावे में मगरमच्छ आगे जाल में फंस गया है। हालांकि अगर बात करें तो मगरमच्छ की जो लंबाई लगभग 10 से 12 फीट लंबी बताई जा रही है और जिससे विशाल का जो मगरमच्छ है उसी को पकड़ने के लिए जिस तरह से वन विभाग की सफलता हासिल हुई है। और लोगों की दहशत बनी हुई थी, लोगों के दिमाग में जो दहशत मगरमच्छ के प्रति घुसी हुई थी, वो कहीं ना कहीं लोगों ने ग्रामीण राहत की सांस ली है। और राहत की सांस लेने की अगर बात किया है तो कहीं ना कहीं जो वन विभाग की टीम ने सफलता हासिल वन विभाग और ग्रामीण लोगों को भी चिंता सता रही थी, कहीं कोई बच्चे को या किसी बुजुर्ग को या किसी पशु को मगरमच्छ अपना शिकार न बना ले, तो कह सकते हैं कि मगरमच्छ लगातार देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सक्रिय नजर दिखाई दे रही है। और करीब 15 दिन के अंदर की टीम 2 मगरमच्छ को पकड़ा है। एक थाना गाँव से पकड़ा गया था जो कह रहा है 8 फुट लंबा था, और दूसरा जो मगरमच्छ जो विशाल है जो मगरमच्छ है 10 से 12 फुट लंबा और गुजरे गाँव में पकड़ा गया जी मनोज। तो उसको लेकर लगातार लोगों ने राहत की सांस ली और वन विभाग की टीम की कहीं ना कहीं जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने सराहना की है जी। बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मगरमच्छ फिलहाल पकड़ा गया है और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। और अब बात करेंगे रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार। खबर प्रयागराज से, जहां उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की प्रयागराज सेक्टर टीम ने हंडिया तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक राकेश तिवारी और निजी व्यक्ति राजेश कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि जमीन की पैमाइश कराने के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने गोपनीय सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद शास्त्री भवन परिसर में ट्रैप की कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता द्वारा रुपए दिए जाने के तुरंत बाद टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।